नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, आज का वीडियो आपसे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर में जो लैंग्वेज का आपका पेपर होता है ना, तो उसमें से किसी एक लैंग्वेज यानी कि आज हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर देखने वाले हैं। जो पेपर है आपका 2024 में पूछा गया था, और ये फाउंडेशन कैटेगरी का यहाँ पर देखिए पेपर होता है आपका। और बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों ही क्लासेस में देखिए आपका पेपर पूछा जाता है। टोटल 100 मार्क्स का होता है। फाउंडेशन पेपर की खास बात ये होती है कि इसके जो मार्क्स होते हैं ना, वो आपके रिजल्ट में ऐड होकर के आते हैं। तो 100 मार्क्स का देखिए पेपर होता है और 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था कि निम्न में से किन्हीं दो का अर्थ हिंदी में लिखिए। यानी आज इसमें आपको 3 श्लोक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 3 में से 2 का अर्थ आपको इसमें हिंदी में देना है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो सबसे पहला स्कूल देखिए, जो श्लोक है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसका देखिए, या तो आप इसका देखिए आंसर जो हिंदी में कर सकते थे, या फिर ये 2 कै और ख यहाँ पर देखिए इसमें दिए गए हैं। कै और ख यानी कि टोटल यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 में 3 श्लोक दिए गए हैं। 3 में से किन्हीं 2 का आंसर आपको हिंदी में लिखना था, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आराम से मिल जाते हैं। देखिए स्टूडेंट, संस्कृत का एक ऐसा पेपर होता है, यदि आप थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो स्टूडेंट को इसमें 70, 75 और यहाँ तक कि 80 नंबर भी देखिए आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम कवर कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपको इसी तरह के देखिए इसमें देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का अर्थ यहाँ पर देखिए हिंदी में आपको देना है। तो ये भी आपको 3 श्लोक इसमें भी देखने आपको देखने के लिए मिलते हैं, कै ख और गए, जिनमें से भी आपको किन्हीं 2 का आंसर जो वो हिंदी में लिखना है, और जिसके लिए आपको 20 मार्क्स आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर देखिए 40 मार्क्स यहाँ पर देखिए हम कवर कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए इसमें जिसमें जो है ना एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, तो इसमें भी देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का हिंदी में अर्थ यहाँ पर लिखिए। ये देखिए एक छोटे छोटे पैराग्राफ यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। 3 पैराग्राफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 3 में से किन्हीं 2 का अर्थ यहाँ पर आपको हिंदी में देना होगा, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए तीसरा पैराग्राफ है। देखिए इससे पहले जो आपका 2023 में जो संस्कृत लैंग्वेज जो पेपर हुआ था, उसका वीडियो में ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर घेरा हुआ है। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये 2024 का पेपर मैं आपके सामने देखिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इन दोनों पेपर को यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि लैंग्वेज संस्कृत में जो आपका पेपर पूछा जाता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप इन दोनों पेपर को आधार मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आपके 70 नंबर यहाँ पर देखिए आराम से आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किन्हीं 2 संस्थाओं का अध्याय वाक्य यहाँ पर आपको लिख लेते हैं। आकाशवाणी का अध्याय वाक्य, सर्वोच्च न्यायालय का, जीवन बीमा निगम का, या फिर चौधरी चरण सिंह विद्यालय का जो आपका ध्येय वाक्य है वो आपको इसमें लिखना था, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाए। किन्हीं 2 का लिखना था। चलिए अनाक चलते हैं। अब देखिए इन सेक्शनों में क्या होता है आपका कि इसमें से ना आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसमें लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ना वो कोष्टक में दिए गए उत्तरों में से चुनिए। यानी कि ये देखिए आपका क्वेश्चन है और ये इसके कोष्टक है, इन्हीं में से देखिए इसका आंसर यहाँ पर आपका छुपा होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया था कालिदास का नाटक है, तो इन तीनों में से कालिदास का कौन सा नाटक है वो हमें देखिए बताना था। तो कालिदास का जो नाटक है उसके बारे में आपको देखिए बता देता हूँ। तो अभिज्ञान शकुंतला जो है ना, ये देखिए कालिदास का नाटक है। और आपका ये रघुवंशम जो है ना, ये आपका महाकाव्य है। और मेघदूत जो है ना, ये कालिदास का क्या है, एक काव्य खंड है। तो नाटक पूछा गया था, तो अभिज्ञान शकुंतला जो है वो कालिदास जी का नाटक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसमें देखो पूछा गया था कि माघ प्रसिद्ध है। तो जो महाकवि माघ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है वो आपको यहाँ पर इसमें बताना था। उपमा के लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, या पदावलित्ति के तरह। तो यहाँ पर देखिए तीनों यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि महाकवि भारवी की जो रचनाओं की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है, तो महाकवि भारवी की जो रचनाओं की संख्या है ना वो यहाँ पर एक ही यहाँ पर देखिए आपकी है, एक ही संख्या है इनकी जो, और इनका जो नाम है उस रचना का नाम भी आप ध्यान दीजिए। किराता अर्जुनियम जो है वो इनकी एक रचना है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर किराता अर्जुनियम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए पता चल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि नेशधम विद्युतोषधम किस कवि लेके, देखिए ये जो वाक्य है ना, ये जो वाक्य है इनमें से इन तीनों में से किस कवि के लिए ये वाक्य बोला गया है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको करना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि प्रति मानक
नाटक जो है ये आपका प्रतिमा नाटक ये किस कथा का आधार है, यानी किस कौन से काव्य का ये आधार है, तो महाभारत का है या फिर आपका रामायण का है। इन दोनों में से किसी एक का नाम अगर आप सपोज करो आपको नहीं पता है, तो दोनों में से किसी एक का नाम अगर यहाँ पर आपने लिख दिया और वो आंसर सही हुआ तो आपको बट्टी में से बट्टी मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि उत्तर रामचरितम क्या है, तो ये नाटक है, महाकाव्य है या फिर ये कथा है, तो ये क्या है ये आपको बताना था। तो उत्तर रामचरित जो ये है ये आपका नाटक है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका उत्तर रामचरितम ये आपका नाटक है। कभी कभी क्या होता है कि उत्तर रामचरित जो ये नाटक है किस कवि का ये भी पूछ लिया जाता है। तो महाकवि भवभूति जी का ये नाटक है, महाकवि भवभूति जी का ये देखिए आपका एक क्या है ये नाटक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सुबंधु क्या है, तो सुबंधु जो कवि है ये नाटककार है, गद्यकार है, गीत काव्यकार है। इन तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर आपको लिखना था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इसी तरह का पेपर हम देखिए हर बार देखिए एग्जाम में यहाँ पर पूछा जाता है, तो इतना कोई हार्ड एंड टफ देखिए लैंग्वेज, चाहे वो आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है BA सेकेंड ईयर का, चाहे आप इंग्लिश का देख लीजिए, चाहे आप हिंदी का देख लीजिए, चाहे आप संस्कृत का देख लीजिए, तीनों का जो पैटर्न हो ना बहुत ही सिंपल सोबर सा रहता है। तो इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पर लाकर अपने परसेंटेज को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसमें भी आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया गया, इसमें भी देखिए जो श्लोक लिखा हुआ है ये श्लोक जो है किस कवि की प्रशंसा में लिखा गया है, कालिदास की, भवभूति की या फिर बाणभट्ट की। तो इन तीनों का यहाँ पर देखिए आंसर, तीनों में से किसी एक का आंसर आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि दांडी की रचनाओं की संख्या है, तो कितनी संख्या है दांडी की रचनाओं की संख्या ये हमें बताना था। तो इनकी जो है ना 3 यहाँ पर देखें, दांडी की महाकवि दांडी जो है इनकी रचनाओं की संख्या 3 है। कौन कौन सी है तो वो भी आप लिख लीजिएगा। काव्य दर्श इनकी एक रचना है, 10 कुमार चरित ये भी इनकी रचना है, और अवंती सुंदरी कथा ये भी इन्हीं की एक रचना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अंबिकादास व्यास जो है वो किस काल के कवि है। तो इसमें देखिए आंसर लिखा हुआ अभी देखिए आधुनिक काल के कवि हैं, वेद युग के कवि हैं, फिर उत्तर वैदिक युग के कवि हैं। तो तीनों में से किसी एक के कवि हैं, यहाँ पर इसका आप आंसर आराम से कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 महान भभूतियों भारतीय भभूतियों की देखिए व्यक्तिगत कृतियों के नाम यहाँ पर लिखने के सेकंड हैंड क्वेश्चन है। तो इसमें किस तरह से करना था, तो कणाद के बारे में लिख सकते थे आप, बादनारायण के बारे में लिखे थे, कपिल के बारे में लिखे थे या फिर केटल्य के बारे में। इन तीनों में से किन्हीं 2 महान भारतीय भभूति के ना व्यक्तित्व एवं कृतियों के प्रतिपादन यहाँ पर किसी एक छोटा सा यदि आप इनका किन्हीं भी 2 का जीवन परिचय अच्छे से लिख देते तो यहाँ पर आप इसमें बटे में से बटे मार्क्स में आपको यहाँ आपसे मिल जाते दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको लिखने थे, जिसके लिए यहाँ पर आपको 10 मार्क्स आराम से मिल जाते। तो किस तरह से लिखते थे इन सभी के देखिए पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देखिए शक्कर है, तो शक्कर के पर्यायवाची क्या होते हैं, शक्कर को आप चीनी भी कह सकते हैं, शर्करा भी कह सकते हैं, खांड भी कह सकते हैं और गुड़ भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये शक्कर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। दूसरे में चलते हैं चावल, तो चावल के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो धान होता है, भात, अतुल और धान्य सार, ये क्या है, ये आपके चावल के पर्यायवाची शब्द है। अब बुखार के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो बुखार को अब ज्वर और ताप ये दोनों ही शब्द क्या है आपके बुखार के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में से आपको डॉक्टर के शब्द वो आपका चिकित्सक देखिए डॉक्टर को ही बोलते हैं, वेद भी आपका डॉक्टर को ही बोलते हैं, और जो हकीम होते हैं वो भी डॉक्टर ही होते हैं। अब ड्राइवर के पर्यायवाची शब्द क्या हो सकते हैं, तो चालक ड्राइवर का पर्यायवाची शब्द है, गाड़ीवान ये भी देखिए आपका ड्राइवर का ही पर्यायवाची शब्द है, संचालक ये भी आपका ड्राइवर का ही है, और वाहन चालक ये भी ड्राइवर का ही पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। चलिए ना करते हैं गाय और बैल का भी देख लेते हैं। तो गाय का पर्यायवाची शब्द क्या बनता है, तो गो गाय का ही देखिए पर्याय शब्द है, धेनु भी गाय का ही है, गौरी भी गाय का है, गोवित्री भी गाय का है, और सुरभि भी गाय का ही पर्यायवाची शब्द है। बैल का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो ऋषभ जो है ये बैल का ही पर्यायवाची शब्द है, और वृष ये भी देखिए, ओवली वर्द ये भी आपका बैल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पूरे पेपर को देखिए मैंने आपको बता दिया है। यदि आप
इसी पेपर, ये 2024 का पेपर है और 2023 का जो पेपर है वो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर अपलोड कर चुका हूँ। बीए सेकंड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के पेपर यदि आपको देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर जाइए। मैंने मोस्टली सभी पेपर के वीडियो अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम पर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उन सभी को आप अच्छे से देखिए कि किस तरह से देखिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और आने वाले समय में भी इसी तरह के देखिए पैटर्न यहाँ पर यूनिवर्सिटी फॉलो करता है दोस्त। तो वीडियो को लाइक करता हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।